श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी सरकार के नियमों से बंधे होते हैं। सरकार के नियमों के मुताबिक नौकरी मिलती है, प्रमोशन मिलता है, नौकरी भी सरकारी नियमों से ही जाती है। हालांकि सरकारी नौकरी में नौकरी जाना आसान नहीं होता। सबके पास सरकारी नौकरी है नहीं। ऐसे लोग प्राइवेट कंपनियों, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। प्राइवेट कंपनियां भी सरकार के बने नियमों से ही चलती हैं। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग लेबर लॉ यानी श्रम कानून से बंधे होते हैं। सरकार ने व्यवस्थाएं तो इतनी बना रखी हैं कि प्राइवेट नौकरियां भी सिक्योर रहें, ढेर सारी सुविधाएं मिलती रहें। हालांकि हर जगह हर किसी के साथ ऐसा होता नहीं। हाल में सरकार ने लेबर कोड में बड़े बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों से प्राइवेट नौकरी करने वालों की सैलरी स्लिप भी बदलने जा रही है। अगर अच्छी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो इनकम टैक्स, पीएफ भी कटता है, ग्रेच्युटी भी मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधाएं भी मिलती हैं, बेसिक सैलरी भी डिफाइंड होती है और अलाउंसेस भी मिलते हैं। 21 नवंबर से जो वेज कोड लागू हुआ है उसके तहत कंपनियों को अब सैलरी स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि बेसिक सैलरी सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी का 50% जरूरी कर दिया है। कुछ कंपनियां बेसिक कम रखकर अलाउंसेस में ज्यादा पैसे देती थी ताकि उन्हें पीएफ और ग्रेच्युटी पर कम खर्च करना पड़े। नया नियम यह है कि अलाउंसेस सीटीसी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। इसे ऐसे समझिए कि प्राइवेट जॉब करने वाले आशीष कुमार की ग्रॉस सैलरी 60,000 रुपए है। बेसिक सैलरी 20,000 रखी गई, 40,000 अलाउंसेस के तौर पर मिलते थे। अब ऐसा नहीं होगा। 60,000 सैलरी है तो बेसिक 30,000 सैलरी होगी, 30,000 से ज्यादा अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। पीएफ डिडक्शन, ग्रेच्युटी, बोनस भी 20,000 बेसिक के हिसाब से कैलकुलेट होती रही। 8.33% या 1,666 रुपए पीएफ फंड में और 3.67% यानी 734 रुपए पेंशन फंड में। अब ऐसा नहीं हो सकता। आशीष का सीटीसी यानी 60,000 ही रहेगा। बेसिक सैलरी बढ़कर 30,000 हो जाएगी। आशीष और कंपनी का पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़कर 12% बढ़कर 3600 रुपए हो जाएगा। 3600 आशीष की सैलरी से कटेंगे और इतना ही कंपनी पीएफ और पेंशन फंड में जमा करेगी। इससे आशीष की टेक होम या नेट सैलरी घट जाएगी, लेकिन पीएफ में जमा होने वाले पैसे बढ़ने लगेंगे। रिटायरमेंट सेविंग्स में कंट्रीब्यूशन बढ़ने का फायदा मिलेगा। लेबर लॉ में किए गए इस बदलाव का नफा नुकसान ये है कि नेट या टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन पीएफ डिपॉजिट बढ़ने लगेगा। जो सैलरी मिल रही है वो कहीं नहीं जाएगी, बस ईपीएफ, ग्रेच्युटी में कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगेगा। इसका फायदा रिटायरमेंट पर या रिजाइन करने पर मिलेगा। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि पीएफ का जो भी पैसा कटकर जमा होता है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जो फाइनेंशियल ईयर के आखिर में 31 मार्च को मिलता है। इस समय पीएफ पर मिलने वाला इंटरेस्ट 8.25% है और ये इंटरेस्ट किसी भी बैंक डिपॉजिट, एफडी से कहीं ज्यादा है। फिक्स इनकम कैटेगरी में इससे ज्यादा इंटरेस्ट कहीं और नहीं मिलता। पीएफ में जो भी पैसा जमा होता है वो टैक्स फ्री होते हैं। रिटायरमेंट से अगर पीएफ फंड टच ना करे तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलता है। सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी टेक होम सैलरी नहीं होती। कंपनियों को जो ग्रेच्युटी या पीएफ कंट्रीब्यूशन देना होता है वो सब मिलाकर सीटीसी बनती है। अक्सर सीटीसी ज्यादा दिखता है लेकिन नेट सैलरी कम मिलती है। जब कहीं और नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं कि ज्यादातर कंपनियां पूछती हैं कि आपकी सीटीसी कितनी है। नई सैलरी भी सीटीसी में ही बताई जाती है। टैक्स, पीएफ, ग्रेच्युटी जैसे डिडक्शन के बाद टेक होम सैलरी होती है जो सीटीसी से कम होती है। डीए, एचआरए जैसे सैलरी कंपोनेंट भी बेसिक से ही कैलकुलेट होते हैं। आपका रुपया पैसा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर